ये मेरा है। नहीं नहीं, तुम्हारा नहीं, मेरा है। मैं सोचता था तुम इससे अच्छा मल्लयुद्ध कर सकते हो श्रीधाम। मुझे पता नहीं था मुझे एक बैल से लड़ना पड़ेगा। बैल तो पूजनीय पशु है श्रीधाम। क्या तुम मधु की भी पूजा करोगे? मेरे देवता विष्णु है, उनसे प्रार्थना करके मैं इस बैल को हरा दूंगा। तुम्हारी प्रार्थना स्वीकार हो गई मित्र। ये बिल्कुल गलत बात है कृष्णा। तुमने ये दधिलोप को क्यों दे दिया? मैंने नहीं, विष्णु ने दिया। कुसुम वन में इस वर्ष ढेर सारे पुष्प खिले हैं। हमारी टोकरियां पुष्पमालाओं से भर जाएंगी। हमें दूसरे रास्ते से जाना चाहिए। क्यों? बचाओ! कृष्णा हमें जैसे देख रहा है, मुझे तो डर लगता है। उसके मन में कुछ तो है। मैं सच कह रही हूँ। कृष्ण हमारा क्या करेगा? वो तो गायों का दूध निकाल रहा है और उससे डरकर मैं दूसरे रास्ते से नहीं जाने वाली। तुम्हें क्या हुआ लक्ष्मी? तुमने राधा पर दूध क्यों छिड़क दिया? इसने सोचा तुम्हें ताजा दूध पसंद है। तुमने तो आज के लिए काफी दूध निकाल लिया है कृष्णा। हाँ मैया, अब मैं गायों को चराने ले जाता हूँ। बंद करो ये हल्ला गुल्ला, मेरे सर में पीड़ा होने लगी है। तालवन से मेरे लिए अब तक सोमरस पहुंचा या नहीं? आ गया महाराज। बड़ी ही देर लगा दी। मुझे थोड़ा सोमरस पिलाओ और बताओ क्या समाचार हैं धेनुकासुर के। क्या उसने मेरे काल का वध कर दिया? क्षमा कीजिएगा महाराज, पर धेनुकासुर मारा गया। क्या? मारा गया? जी महाराज, ठीक तरह से पता नहीं, किंतु समाचार है कि उसका संहार आपके काल दूत के ही हाथों हुआ है। आकाशवाणी सत्य थी। यदि मैंने उसे नहीं मारा तो वो मेरा काल बन जाएगा। बाकी सोमरस गाड़ी से उतरवाओ, हमें और सोमरस चाहिए। क्षमा कीजिएगा महाराज, किंतु इतना ही सोमरस मिला। धेनुकासुर के हत्यारे ने तालवन के बाकी सारे फल वृंदावन वासियों में बांट दिए। कोई तो होगा जो उस बालक को मार सके इससे पहले कि वो मेरा काल बने। मेरे पास एक उपाय है महाराज। अरिस्तासुर नामक एक बड़ा ही शक्तिशाली दैत्य है जो अपने सींगों से बड़े बड़े पर्वतों को जड़ से उखाड़ फेंकता है। हाँ, वो सच में बड़ा शक्तिशाली है। यदि मेरे काल का कोई काल बन सकता है तो वो है अरिस्तासुर। उसे तुरंत बुलाया जाए, शीघ्र। ये सारी पुष्पमालाएं इस वर्ष की सूर्य पूजा को और भी अधिक सुंदर बना देंगी। और मैं इस बार सूर्य पूजा के लिए सबसे सुंदर वस्त्र पहन कर आऊंगी। अब तुम दोनों बातें बनाना बंद करो, नहीं तो हमारा कार्य ही पूरा नहीं होगा। राधा, ये क्या कर रही हो? सूर्य पूजा के लिए पुष्प चुन रही हूँ। सूर्य पूजा के लिए पुष्प, वो भी मेरी अनुमति के बिना? हमें तुम्हारी अनुमति की कोई आवश्यकता नहीं। देखा तुम लोगों ने, ये लड़कियां मेरे पुष्प चुरा रही हैं। तुम इस वन के मालिक कब से हो गए? तुमने कभी कोई बीज नहीं रोपा, कभी किसी वृक्ष को पानी नहीं दिया। तुम कुसुम वन की शोभा बिगाड़ रहे हो, गायों और अपने बिगड़ैल साथियों के साथ। तुम होती कौन हो निंदा करने वाली मुझ जैसे सदाचारी सज्जन की? हाँ, सज्जन और सदाचारी कृष्ण, जिसने जन्म होते ही एक नारी के प्राण हर लिए। पूतना एक दुष्ट राक्षसी थी जो कृष्णा को मारने आई थी और बचपन में सबके घरों से माखन चुराकर अपनी मैया से कितनी सरलता से झूठ बोलता था। हाँ, बड़ा स्वादिष्ट होता था वो। और जब ये थोड़ा बड़ा हुआ
तो स्नान करती बेचारी गोपियों के वस्त्र चुराने में भी इसे लज्जा नहीं आई। हंस लो निर्लज्जों। और कुछ दिन पूर्व ही कृष्ण ने एक बछड़े को भी मारा था। किंतु वत्ससुर एक राक्षस था। तो ऐसा सज्जन और सदाचारी है तुम्हारा मित्र कृष्ण। बोल लिया तुमने, अब मेरी बात। इनसे लड़कर और अधिक अपमानित होना पड़ेगा कृष्णा। कृष्णा माखन चोर, कृष्णा माखन चोर, कृष्णा माखन चोर, कृष्णा माखन चोर। आजकल मेरी सज्जनता का कोई महत्व ही नहीं रह गया। चलो गायों को किसी और स्थान पर ले जाए। वृंदावन तो यहाँ छिपा बैठा है कंस का काल। अब नहीं बचेगा ये बालक। ये तो बड़ा डरपोक बालक था, ये वो नहीं हो सकता। अरे कोमल, तुमने मेरे लाल को कहीं देखा? हर शाम मैं व्याकुल होकर उसके वापस आने की राह देखती हूँ। तुम्हारी व्याकुलता मैं समझती हूँ। मैं भी उसकी वापसी की प्रतीक्षा करती हूँ। उसके नए नए कारनामे सुनकर बड़ा आनंद आता है। नए नए कारनामे? हो न हो ये वही है। रुक कर प्रतीक्षा करता हूँ। ललिता, विशाखा, देखो यहाँ के पुष्प कितने सुंदर हैं, परंतु वहाँ तक मेरा हाथ ही नहीं पहुँचता। ये कैसी आवाज है? किसी गाय के गले की घंटी होगी। सो जाओ भाई। ये घंटी की आवाज नहीं लगती। ये क्या कर रही है? क्या करने का विचार है तुम्हारा? राधा से अपने अपमान का बदला। हमें और पुष्प चाहिए राधा। चिंता न करो, मैं कोशिश कर रही हूँ। ये डाल तो झुक गई। लगता है ईश्वर मुझ पर प्रसन्न है। आ गई पकड़ में। ललिता, विशाखा, बचाओ! आहा, पुष्प चोर फिर आ गई। हमें अपने पुष्पों का ध्यान रखना होगा मित्रों। चल हट। हाथ छोड़ दो राधा, हम तुम्हें पकड़ लेंगे। इनमें से कोई नहीं। परंतु यदि कंस का काल इतना पराक्रमी है जितना कि मैंने सुना है, तो अपने गांव को विपत्ति में देख दौड़ा चला आएगा।
यदि तुम नहीं गए तो मैया यशोदा बड़ी चिंतित होंगी। मैं अपने पुष्पों की रक्षा करूंगा, चाहे पूरी रात खड़े रहना पड़े। तुम इतने हठी क्यों हो कृष्ण? हमें ये पुष्प मालाएं सूर्य पूजा के लिए चाहिए। ये सोचना मेरा काम नहीं। अब ये पुष्प केवल भगवान विष्णु के लिए है। ये किसकी आवाज थी? ऐसा लगा कि कोई राक्षस है। आओ कृष्णा, बचा लो अपना प्रिय वृंदावन। रुक जाओ कृष्ण, ये कोई षड्यंत्र हो है। भी सकता है, पर मैं वृंदावन वासियों की पुकार अनसुनी नहीं कर सकता। ये दुष्ट सांड अवश्य ही कोई राक्षस है। तुमने उसे क्रोधित कर दिया है। इन्हें क्षमा कर दो। कृष्णा, मैया, डरो मत सुबाला, ये तो बस एक साधारण सी गाय है। कहो तो वन में इसे भी घास चराने ले जाओ। मजाक बहुत हो गया बालक। तुम कोई राक्षस नहीं हो, एक नीच और अधर्मी पशु हो। तुमने वृंदावन वासियों को क्यों भयभीत किया हुआ है? यदि मुझसे लड़ना चाहते हो तो एक राक्षस की तरह लड़ो, किसी कीड़े की तरह नहीं। मेरे प्रिय कृष्णा। धन्यवाद। एक और? स्वादिष्ट। नहीं नहीं बस और नहीं। कृष्णा मेरे हाथ से भी। अच्छा बस एक और। आप लोग भी खाइए ना। खा खा कर तो मेरे पेट की हांडी बन गई। अब थोड़ा विश्राम हो जाए। अब मुझे लड्डू चाहिए। वाह मेरे भाई, आज तो तुमने अपने कारनामों में एक और नया कारनामा जोड़ दिया। तुम्हारा मतलब है अपने पापों की सूची में एक और पाप? तो अब हमारे सदाचारी कृष्ण ने एक सांड को भी मार डाला है।
वो कोई साधारण सांड नहीं था, बल्कि एक राक्षस था, वो भी सांड के वेश में। ओ कृष्ण, चाहे जो हो, वो था तो गौ जाति का ही ना। अब तुम्हें गौ हत्या का पाप लगेगा। ठीक है, मैं कल यमुना में स्नान कर पाप धो लूंगा। हाँ, उससे कुछ नहीं होने वाला। ललिता सही कहती है, ये घोर पाप है और इसे धोने के लिए तुम्हें संसार की सारी पवित्र नदियों में स्नान करना ही पड़ेगा। मुझे एक अच्छा उपाय सूझा है। पूरा संसार घूमने से अच्छा है मैं सभी पवित्र नदियों को यहाँ लाकर उनमें स्नान कर लूं। ओह कृष्ण, सपने देखना छोड़ो। सपने देखती जाओ। मैं हूँ गंगा, पर्वतों के राजा, हिमवान की पुत्री। मैं हूँ कावेरी। मैंने ब्रह्मा के आशीर्वाद से नदी का स्वरूप धारण किया है। मैं गोदावरी हूँ। मेरा जल आप ही की तरह मधुर है श्री कृष्णा। मैं हूँ सरस्वती। मेरा नाम सदा वेदों, संतों और भगवान विष्णु के साथ लिया जाता है। मैं नर्मदा हूँ। मेरा जन्म भगवान शिव के शरीर से हुआ है। और मैं हूँ आपकी प्रिय यमुना, सूर्य देव की पुत्री, यम की बहन। आपके स्पर्श मात्र से मैं पवित्र हो जाऊंगी। कृपया मेरे जल में प्रवेश करें। ये मेरा सौभाग्य होगा। इस सरोवर का नाम होगा श्याम कुंड। इसका जल पवित्र और शीतल है और श्याम कुंड में स्नान कर मेरे समस्त पाप धुल गए हैं। पर तुम तीनों पाप की भागी बन गई हो, राक्षस अरिष्टासुर का पक्ष लेकर। आओ, श्याम कुंड में स्नान करके अपने पाप धो लो। नहीं, तुम्हारे पाप धोकर अब ये जल अशुद्ध हो गया है। हम अपना सरोवर स्वयं बनाएंगी। हाँ, यहीं पर, जहाँ अरिष्टासुर ने अपने पैरों से गड्ढा बना दिया। बड़ा सुंदर गड्ढा खोदा है तुमने राधा, पर इसमें जल तो दिख नहीं रहा। जल भी आएगा। यदि वर्षा की प्रतीक्षा कर रही हो तो फिर भूल ही जाओ। मेघ का एक छोटा सा टुकड़ा तो तुम तीनों ने निश्चय कर लिया है कि तुम्हें मेरा अशुद्ध जल नहीं चाहिए? नहीं, बिल्कुल नहीं। हम मानसी गंगा से अपना शुद्ध जल लाएंगी। क्या मुझे इनकी सहायता करनी चाहिए बलराम? तुम्हारी सहायता के बिना ये कुछ नहीं कर पाएंगी भाई। ये असंभव है। ऐसे तो सरोवर बनने में पूरा जीवन लग जाएगा। ओ राधा, तुम तो थक गई और निराश हो गई हो। हमें सेवा का अवसर प्रदान करो। हम तुम्हारा ये सरोवर अपने पवित्र जल से भर देंगे। जी, धन्यवाद।
हमारे पास और कोई रास्ता नहीं। तुम्हारा सरोवर राधा कुंड तो मेरे सरोवर से भी कहीं अधिक सुंदर है। ये सरोवर सदा मेरा प्रिय रहेगा और मैं यहाँ प्रतिदिन स्नान करूँगा। तुम्हारा सरोवर भी बड़ा सुंदर है कृष्णा। मैं प्रतिदिन यहाँ अपनी सखियों के साथ स्नान और जल क्रीड़ा किया करूँगी। मैंने किसको मारा? मुझे। मैंने तुम्हें नहीं मारा, तुम्हारे बछड़े की पूंछ ली होगी। कहा ना मैंने तुम्हें नहीं मारा। मैंने तो मान लिया। तो फिर तुमने मुझे क्यों मारा? मैंने नहीं मारा। अच्छा, तो तुम चाहते हो कि मैं मान जाऊं कि आकाश से कोई वस्तु सीधे मेरे सर पर आ टपकी? ये तो तिल का लड्डू है। वाह! ये तो वैजंती पुष्प की गेंद है। छी! इसका एक ही मतलब हो सकता है। तैयार हो जाओ। इस बार तुम नहीं बचोगे। अरे ये गलत है। देखो, राक्षस! बकासुर! मुझे बड़ी भूख लगी है और मुझे गर्मा गर्म खाना चाहिए। यदि तुम मुझे गाय नहीं खाने दोगे तो मैं तुम्हें ही खा लेता हूँ। मेरे भोजन में बाधा डालने का साहस किसने किया? बकासुर, मैं तुम्हारे भोजन में बाधा डालने नहीं बल्कि उसे और भी स्वादिष्ट बनाने आया हूँ। और ये आप करेंगे कैसे महाराज कंस, जबकि आपने तो मेरे भोजन को भगा ही दिया। मैं तुम्हें अवसर दे रहा हूँ कि तुम मेरे काल को मारकर उसके स्वादिष्ट नर्म मांस का आनंद उठाओ। आपका काल महाराज? वो बालक जिसने आपके भेजे सभी राक्षसों का वध कर दिया? आप चाहते हैं कि अब मैं उसके हाथों बलि चढ़ूं? ये कैसा उपहास है महाराज? ये उपहास नहीं बकासुर। यदि तुम उसे मारने में सफल रहे तो मैं तुम्हारे लिए आजीवन स्वादिष्ट भोजन का प्रबंध करवा दूंगा। मेरे काल को काल तक पहुंचाओ बकासुर, फिर इस भोजन का आनंद उठाओ। ठीक है, मुझे आपका यह प्रस्ताव स्वीकार है। आपका काल आज सूर्यास्त से पहले मारा जाएगा। कंस का काल जो भी है धन्य है, जिसके कारण हमारी गायें बच गई। सच कहा तुमने। हमारी गाय बचाने के लिए तुम्हारा धन्यवाद। हम इतनी देर से चल रहे हैं
मेरे पैर तो पत्थर की तरह भारी हो गए हैं। अगर इस नदी के बीच में कोई रास्ता होता तो हम लोग वृंदावन जल्दी पहुंच जाते। हमारे थके हुए पैरों को भी शीतलता मिलती। मुझे किसी ने मारा। तुम जो भी हो, इसी समय हमें सताना बंद कर दो। नहीं, रुक जाओ। नहीं, बस करो। रुक जाओ। हम राक्षस हैं, वैजयंती की गेंदों से आक्रमण करने वाले। अब तुम हमें नहीं मार पाओगे। तुम फिर से गलत हो राधा। मेरा लक्ष्य नहीं चूकेगा क्योंकि मैं पिछले जन्म में राम था और सभी जानते हैं कि मैं कमाल का धनुर्धर था। झूठा कहीं का। क्या कहा तुमने? उसने कहा कि तुम झूठे हो। तुम कभी राम नहीं थे। राम तो साहसी योद्धा थे। कृष्ण का साहस तो केवल बेचारी निहत्थी गोपियों पर ही दिखता है। तुम्हें मुझ पर विश्वास नहीं? पर मैंने धनुर्धर राम का रूप धरा था। धनुर्विद्या में महारत हासिल करने के लिए मैंने ऋषि वशिष्ठ से शिक्षा ली। जब मुझे पता चला कि महाराज जनक ने अपनी पुत्री सीता का स्वयंवर रचाया है और जो भी उनके शिव धनु की प्रत्यंचा चढ़ाएगा वो सीता का विवाह उसी से करेंगे, समझी? ओह, किंतु जब सभी महाबली शिव धनु उठाने में असफल रहे, मैंने उसे इतनी शक्ति से उठाया कि शिव धनु भंग हो गया पल भर में। किंतु जब सीता से मेरा विवाह हुआ, मेरे पिता ने मुझे अयोध्या छोड़कर दंडकारण्य में वनवास पर जाने का आदेश दिया। वहाँ सीता और अपने भाई लक्ष्मण के साथ मैंने वन वन घूमकर सभी दुष्ट राक्षसों का संहार किया। परंतु तभी रावण ने मेरी प्रिय पत्नी सीता को हर लिया और मेरे परम भक्त जटायु के प्राण ले लिए। फिर मैंने रावण की लंका ढूंढ निकाली और वानरों की सहायता से उसका संहार किया और फिर अपने नगर अयोध्या लौटकर वहाँ का राज संभाला। हम सभी को रामायण पता है कृष्ण, और उस कहानी में तुम कहीं नहीं थे। मेरी बात मानो, मैं अब भी वनों में भटकता हूँ, किंतु मेरे हाथों में अब धनुष नहीं, ये बांसुरी होती है और तीनों लोगों को अपने बाणों से भयभीत करने के स्थान पर अपनी बांसुरी की तान से समस्त प्राणी जगत को मोहित होने पर विवश करता हूँ। मुझे नहीं लगता ये तुम पर विश्वास कर रही है भाई। कृष्णा की ऐसी बातों पे कोई भी विश्वास नहीं करेगा। यदि ये भगवान राम की तरह कोई वीरता भरा कार्य कर दिखाए तो हम इसकी बातें भी माने। यदि तुम इस सरोवर पर वृंदावन के लिए एक पुल बना सको, जैसे श्री राम ने वानर सेना की सहायता से लंका के लिए बनाया था, तो हम तुम्हारी बातों पर विश्वास करें। तो तुम यहाँ हो कृष्णा। लो आ गई तुम्हारी वानर सेना। यदि तुम्हें पुल ही चाहिए तो ठीक है, बन जाएगा। मेरे विचार से ये कार्य अकेला दधिलोभा नहीं कर पाएगा। के लिए धन्यवाद मेरे मित्रों। मुझे फिर से तुम्हारी सहायता की आवश्यकता है। इन गोपियों के लिए सरोवर पर एक पुल बांध दो ताकि ये सरलता से घी माखन वृंदावन ले जा सके। लगता है महाराज कंस का काल कहीं पास ही है। मैं उसे सूंघ सकता हूँ। ये रहा। मुझे विश्वास है कि महाराज इसी बालक की बात कर रहे हैं। और
और महाराज को दिया वचन पूरा करके मैं इसे अपना भोजन बना सकता हूँ। बकासुर ने कृष्ण को ढूंढ निकाला। इंद्र, क्या मैं उसे अपनी अग्नि से भस्म कर दूं? नहीं अग्निदेव, हमें कुछ देर प्रतीक्षा करनी चाहिए। जरूर कृष्णा की माया है। पत्थर तो नहीं तैरते, ये जरूर नकली होंगे। मैं नहीं उठा सकती। नहीं, कृष्णा ऐसा चमत्कार बिल्कुल नहीं कर सकता। जरूर यहाँ के सारे पत्थर तैरते होंगे। यदि तुम मेरी सहायता नहीं कर सकती तो मेरे कार्य में बाधा तो मत बनो। भगवान राम जैसे ही महान है। मैं अभी नहीं मानती कि तुम पूर्व जन्म में श्री राम थे। हाँ, सच में तुम खुद ही वानरों की तरह नटखट हो कृष्ण, इसलिए वो तुम्हारा कहना मानते हैं। राधा, ललिता, अपने मटके उठाओ, हमें घर जाना है। तो वृंदावन तक पुल बनाने का ऐसा धन्यवाद दे रही हो तुम मुझे? रुको, तुम्हें इस पुल पर जाने के लिए कर चुकाना होगा। जैसे हाँ, तुम्हारी हांडी में से थोड़ा मक्खन। कृष्णा, देखो, वो राक्षस है, वो हम सबको खा जाएगा। डरने की कोई बात नहीं, ये बस एक साधारण सा पंछी है। कृष्णा, कृष्णा हट जाओ, वो तुम्हें खा जाएगा। कृष्णा, कृष्णा, ओ कृष्णा। महाराज का ये काल तो बन गया मेरा नेवाला। अब जीवन भर मुझे भोजन की कोई चिंता नहीं। इस राक्षस ने ये क्या किया?
हमें बिना विलंब किए इस दुष्ट का संहार करके कृष्ण की रक्षा करनी होगी। ऐरावत! इंद्र, आओ आओ, तुम्हारा स्वागत है। मैंने ऐसा क्या कर दिया कि मुझे देवों के दर्शन होने लगे? हम तुम्हें दर्शन देने नहीं बल्कि तुम्हारा नाश करने आए हैं। तुम्हारे किसी भी शस्त्र का मुझ पर कोई असर नहीं होगा इंद्र। मेरा ब्रह्मदंड तुम्हारा अंत कर देगा बकासुर। तेरा अंत निकट है बकासुर। इनके प्रहारों से बच गया बकासुर, परंतु मेरी अग्नि से नहीं बच पाएगा तू। अंततः इसका अंत हो ही गया। लगता है ये बकासुर अमर है। अब तो हम सिर्फ कृष्ण की वापसी की प्रार्थना ही कर सकते हैं। भाग जाओ दुष्टों, मुझे कोई नहीं मार सकता, कोई नहीं। अब सब कुछ ठीक हो गया है मित्रों, तुम आंखें खोल सकते हो। कृष्णा, ओ कृष्णा, तुमने हम सबको उस राक्षस से बचाया। कृष्णा, मैं ठीक हूँ, सच में। इतना चकित होने की कोई आवश्यकता नहीं। चलो पुल पर से होकर वृंदावन चलते हैं। माँ, क्या हुआ? पता है आज क्या हुआ? तुम्हें बताऊंगा तो विश्वास नहीं करोगी। बकासुर ने कृष्णा को मारने की चेष्टा की। ऐसा कुछ नहीं हुआ ना?
सच में बकासुर ने एक पक्षी का रूप लिया था जो इतना बड़ा, और उसकी चोंच ताल वृक्ष जितनी बड़ी थी, बहुत बड़ी चोंच। परंतु वो कृष्णा की शक्ति का बिल्कुल सामना नहीं कर पाया। कृष्णा ने खाली हाथ उस दुष्ट राक्षस को मार गिराया। इन नन्हे हाथों से जो कमल की पंखुड़ी के समान कोमल और शीतल है, ये तो असंभव है। तुम उस राक्षस का मृत शरीर अपने आँखों से देख सकती हो मैया, जो सेतु बंध के किनारे पर पड़ा है। कृष्ण ने उसकी चोंच ऐसे तोड़ दी जैसे वो कोई घास का तिनका हो। तब तो उस राक्षस से उसने मेरे प्रिय मधु के प्राणों की भी रक्षा की। धन्यवाद कृष्ण, धन्यवाद, धन्यवाद कृष्णा, धन्यवाद। मैंने इसका वन जाना इसलिए बंद करवाया क्योंकि वहाँ राक्षस थे, परंतु वो दुष्ट इसके पीछे यहाँ भी आ पहुँचे। उनसे इसकी रक्षा असंभव है। मेरा नन्हा कृष्णा, आज से तुम बस घर पर ही रहोगे। वन जाने की कोई आवश्यकता नहीं। गायों को कोई और चरा लाएगा। सच कहूँ तो मेरी वीरता की ये सारी कथाएं झूठी हैं मैया, है ना? बोलो। तुम्हें नहीं लगता कि ये पिछले जन्म में भगवान राम था?